नाम से जाना जाता है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि लव जिहाद क्या होता है, धर्म परिवर्तन क्या होता है। तो धर्म परिवर्तन आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अगर वो धर्म को परिवर्तन कर लेता है, जैसे कि अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम से शादी कर ले, कोई सिख है वो ईसाई से कर ले, तो इसे हम लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी अपने धर्म में न होकर किसी दूसरे धर्म के जाति के साथ शादी कर लेता है, उसे धर्म परिवर्तन कहते हैं। तो इसके लेके एक नया कानून आया जिसे कहा जाता है लव जिहाद। क्या कहा जाता है? लव जिहाद। यानी कि इसके तहत यह कानून उत्तर प्रदेश में लाया गया, जो कि इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इसे नवंबर 2020 में अध्यादेश जारी किया गया इसके लेकर, और फरवरी 2021 के विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे पारित कर दिया गया। ये पारित कर देने के बाद यूपी में इसके लेकर बहुत कड़ा कानून बन के आया है। देखिए ये है क्या कि संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो अभी लागू किया गया है। ठीक है, और इसी के तहत इसको पारित किया गया है। देखते हैं इसको आगे। देखिए इसमें अगर कोई व्यक्ति केस में फंसता है तो उस पे धारा एक लगेगा, धारा आईपीसी धारा 504 और 506। ये होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी कर लिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद उस पर शोषण कर रहा है, तो जब शोषण होगा ना तो उस पे यह धारा लगेगा। कौन सी धारा? आईपीसी धारा 504 और 506। अगर कोई व्यक्ति विवाह के बाद अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 25 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का व्यवधान किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से शादी करता है तो उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमको फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान देती है। उसमें आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 19, 21 और 25 में जो वर्णित है, इसके तहत उस पर कोई भी प्रकार का कानूनी प्रावधान नहीं किया जाएगा। ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन जब लव जिहाद में वो फंस जाएगा तो धारा आईपीसी 504, 503 जो अभी आप देखे थे उसके लेके 504 और 506 का वर्णन किया गया है। आगे देखिए यूपी में इसके लेके जो कानून बना है, ये कानून है आजीवन कारावास। ठीक है, यह भारत के 10 राज्यों में वर्णित है, लेकिन यूपी में जो अभी पारित किया गया है बहुत कड़ा है। अगर कोई इस मामले में फंसता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा मिल जाएगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 1 लाख की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके आगे ये भारत के 10 राज्यों में अब तक पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, ये सारे राज्यों में लव जिहाद कानून पारित कर दिए गए हैं। देखिए ये गुजरात, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं कि गुजरात, छत्तीसगढ़, जहां जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कानून लाया गया जिसे लव जिहाद कहा गया। लव है तो ठीक है, लेकिन सबसे सख्त कानून गुजरात, छत्तीसगढ़ में था, लेकिन उससे भी सख्त अभी यूपी में वर्णित है। यह 4 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। कहाँ? गुजरात और छत्तीसगढ़ में। लेकिन यूपी में क्या है? आजीवन कारावास कर दिया गया है, यानी उम्र भर। ठीक है, और 1 लाख रुपए जुर्माना। मध्य प्रदेश की सरकार पुराना कानून हटाकर नया कानून लाया, जो यूपी में भी यह अध्यादेश मंजूरी हो गई और इसके तहत जारी कर दिए गए। लेकिन जिहाद नहीं, लव करना ठीक है लेकिन जिहाद करना नहीं, इसीलिए इस कानून को कहा गया है लव जिहाद। पड़ोसी देशों में जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के लेकर खिलाफ में कानून जो है वो पारित किया गया है। अब इस एक्ट के तहत थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। ये कानून है क्या? ठीक है, ये गुजरात के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में फ्रीडम के तहत कहा गया कि 3 साल की कैद और 50,000 तक का जुर्माना। SC/ST मामले में 4 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये गुजरात में है। ठीक है, झारखंड में है कि झारखंड फ्रीडम ऑफ द रिलीजन एक्ट 2017 के तहत कहा गया कि 3 साल तक की कैद और 50,000 तक की जुर्माना। SC/ST मामले में 4 साल तक की कैद होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। उड़ीसा में यह कानून पारित हुआ जिसका नाम दिया गया उड़ीसा फ्रीडम ऑफ द रिलीजन एक्ट 1967। इसमें 1 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। राजस्थान में राजस्थान धर्म स्वतंत्र एक्ट 2006 में पारित किया गया। इसमें यह बताया गया कि 5 साल तक आपको कैद हो जाएगा और 50,000 का जुर्माना होगा। उत्तराखंड में उत्तराखंड फ्रीडम
ऑफ रिलीजन एक्ट 2018, इसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माना में SC/ST के मामला अगर आता है तो 7 साल तक की कैद होगा। इसमें पैसा का मामला का बात नहीं किया गया। मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ द रिलीजन एक्ट 1968 में 3 साल तक की कैद और इसमें 50,000 का जुर्माना। अब भाई हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019, इसमें बताया गया कि 5 साल तक की आपकी सजा हो जाएगी, ठीक है। और SC/ST मामले में अगर आप लव जिहाद करते हैं तो आपको 7 साल की सजा होगी। अरुणाचल प्रदेश के फ्रीडम रिलीजन एक्ट 1978 में बताया गया कि इसमें आपको 2 साल की सजा होगी और 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। और छत्तीसगढ़ में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 में 2 साल तक की कैद है और 10,000 का जुर्माना है। और अगर छत्तीसगढ़ में आप SC/ST के साथ लव जिहाद का मामला आता है तो आपको 5 साल का कैद हो जाएगा और यह अमाउंट 10,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगा। लेकिन जो यूपी में आया है भाई, यूपी में बहुत बड़ा मामला है। यूपी में बड़ा मामला यही है कि देखिए यूपी में है क्या कि आपको यूपी में आजीवन कारावास है, ठीक है, आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास है, यानी उम्र भर का आपका कैद हो जाएगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो यूपी जो होगा इस लव जिहाद के मामले में, ठीक है, जो लव जिहाद है इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कानून लेकर आया है, यानी टफेस्ट कानून। तो आपको इसके बारे में जानकारी जानकर कैसा लगा? आप एक काम और कीजिए, बताइए कि क्या यह कानून बिहार में भी पारित होना चाहिए या भारत के अन्य सभी राज्यों में होना चाहिए? आपकी राय जरूर बताइए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपकी इच्छा के अनुसार और कमेंट में ये जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। फिर ऐसे नए अप टू डेट वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।